साथियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है यानी कि फाउंडेशन कोर्स है, उस फाउंडेशन कोर्स का थर्ड पेपर स्टार्टअप एवं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि उद्यमिता विकास। इस थर्ड पेपर के यूनिट नंबर सेकंड ए 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इस यूनिट 2 के 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यूनिट सेकंड का सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें दिया व्यवसाय विचारों के स्रोत और व्यवहार का परीक्षण, और इसके अंदर दिया हुआ नए उद्यम स्थापित करने का विचार, नवाचार बनाम रचनात्मकता, व्यवसाय योजना लिखने का महत्व, परियोजना प्रस्ताव, व्यापार योजना की सामग्री, परियोजना प्रस्ताव यानी डीपीआर, परियोजना जमा प्रस्तुत करना एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा उनका मूल्यांकन जैसे वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसके 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अब देखने वाले हैं। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। सहकारी समितियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में साथियों याद रखिएगा कम से कम जो संख्या होती है वो 10 संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये क्या कहलाएगा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है यानी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो उसमें किस किस की आवश्यकता होती है? तो एक तो एक्सपीरियंस की और यूज़ ऑफ माइंड, अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग, इन दोनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति में नहीं आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट द मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जानते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी नहीं आती हैं? तो हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ और अग्रिम, ये सब मूवेबल हैं। तो फर्नीचर जो होता है वो नॉन मूवेबल होता है। अगला 5वां प्रश्न, साझेदारी की न्यूनतम संख्या कितनी है? द मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इज 2। यानी हम लोग बोलते हैं ना साझेदारी कर रहे हैं, तो आप शेयरिंग करोगे तो शेयरिंग के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? कम से कम 2, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों ने बराबर की शेयरिंग करी है, इसका मतलब कि 2 लोगों की कम से कम आवश्यकता होती है। साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अच्छा प्रश्न साथियों, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज मैक्सिमम। तो सामान्य तो 20, सामान्य तो कितनी हो सकती है? 20। और बैंकिंग व्यवसाय में यानी कोई बैंकिंग बिजनेस जुड़ा हुआ है तो उसमें कितने अधिकतम पार्टनर हो सकते हैं? तो उसमें 10 पार्टनर हो सकते हैं बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत, और नॉर्मली में कितने? अधिकतम 20। प्रश्न क्रमांक 7, द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज। परियोजना प्रतिवेदन का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लाभदायिता की जांच, टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित प्राचीन सरल व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एकांकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप्स। प्रश्न क्रमांक 9, परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो साहसी व्यक्ति के द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा और प्रबंधकों के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत है। टू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अचीव द गोल इज। तो प्रॉफिट यानी लाभ, ग्राहकों का सर्जन, नव प्रवर्तन यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, विभिन्न परियोजना में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना पर आधारित होती है। तो सर्वश्रेष्ठ परियोजना किस पर आधारित होती है? तो प्रारंभिक चयन, प्रारंभिक विश्लेषण और विस्तृत प्रतिवेदन, यानी इसका नन ऑफ द अबाव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार प्रक्रिया का प्रथम चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला होता है, हम लोग जानते हैं इनोवेशन प्रोसेस का समस्या को समझना, टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन उत्पाद नवाचार का उदाहरण नहीं है? तो एक नया टूथपेस्ट, एक नई कार की डिजाइन और आईपॉड का नया संस्करण, ये सब नवाचार के अंतर्गत आते हैं यानी इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो है वो
यानी विनिर्माण कार्यों का कंप्यूटर नियंत्रण ये इनोवेशन के अंतर्गत नहीं आता है, नवाचार के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 14, विभिन्न परियोजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन कीजिए। तो साथियों याद रखना, इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रारंभिक विश्लेषण। कोई भी परियोजना हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें प्रारंभिक विश्लेषण उसका करना होता है। प्रश्न क्रमांक 15, नवाचार का प्रकार निम्नलिखित है। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो ये वृद्धिशील होती है, यानी इंक्रीमेंटेबल होती है। नवाचार क्या होना चाहिए, हमेशा वृद्धि करते हुए रहना चाहिए, यानी कुछ भी आप नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे, कुछ भी नया चीज़ कर रहे हैं तो हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर वृद्धिशील हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूडेड। तो इसका करेक्ट आंसर वस्तु की बाजार स्थिति, मार्केट पोजीशन ऑफ द कम्युनिटी। प्रश्न क्रमांक 17, वित्तीय प्रबंधन उद्यमी का कौन सा कार्य है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर। तो इसका हो जाएगा प्रशासनिक, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, परियोजना निर्माण के ये चरण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, उद्यम, ओरिजन, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन, और निरूपण यानी फॉर्मुलेशन, यानी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा क्या कार्य व्यावसायिक बैंकों का नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, साख का निर्माण करना, यानी क्रेडिट क्रिएशन का काम करना। उसके बाद जमाई स्वीकार करना, यानी कोई डिपॉजिट कर रहा पैसा तो उसको जमा करना। ऋण प्रदान करना, यानी कोई वहाँ पर लोन ले रहा है तो उसको प्रदान करना है। उसका क्या है, इश्यू ऑफ नोट, यानी नोटों का निर्गमन, नोट इशू करने का काम नहीं होता है। किसका, कमर्शियल बैंक का। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, परियोजना निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यात्मक होना चाहिए, सामाजिक उपयोगिता वाला होना चाहिए और सामूहिक कार्य वाला होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, परियोजना अवसर का चयन किया जाता है। प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी इज सिलेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टेबलाइज द न्यू बिजनेस यूनिट, नई व्यावसायिक स्थापना हेतु। प्रश्न क्रमांक 22, परियोजना निर्माण का निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है। तो परियोजना का मूल्यांकन सोपान है, परियोजना व्यय का सोपान है, परियोजना की अर्थव्यवस्था या अव्यवस्था या डिसऑर्डरनेस ऑपरेशनल, ये भी एक उसका सोपान है। परियोजना का पर्यावरण, ये इसका सोपान नहीं है, यानी इसके अंतर्गत इसके स्टेप में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 23, परियोजना निर्माण के कुल कितने चरण होते हैं। तो 9 चरण होते हैं साथियों। हाउ मेनी फेजेस आर द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस, 9 चरण होते हैं। भारत में व्यावसायिक विचारों पर जानकारी देने वाली एजेंसी नहीं है, तो राज्य उद्योग विकास निगम नहीं है। परियोजना तैयार की जाती है तो प्रवर्तकों के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा यानी मैनेजर्स के द्वारा, और उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक क्रांति महिला सशक्तिकरण का कौन सा आयाम नहीं है। तो इसमें स्व सहायता समूह होती है, आर्थिक सशक्तिकरण होता है और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। तो इसके अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग यानी सैन्य प्रशिक्षण शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 27, महिला उद्यमिता विकास की कौन सी आंतरिक समस्याएं नहीं हैं। तो इसमें सोशल वातावरण शामिल नहीं किया गया है, यानी सामाजिक वातावरण। प्रश्न क्रमांक 28, महिलाओं को उद्योगों एवं व्यवसायों में आने की आवश्यकताओं का कौन सा कारण नहीं है। तो व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। 29, महिलाओं को रोजगार सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने जो महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया है। तो इंदिरा महिला योजना है, सिलाई कढ़ाई के अंदर, और समर्थ योजना है, ये प्रारंभ करेगी, पर महिला विद्यालय योजना प्रारंभ नहीं की गई है। प्रश्न क्रमांक 30, उद्यमिता विकास एवं विस्तार हेतु अभिप्रेरण अवसर है। तो इसका सर्जन, सुख, आत्मसंतुष्टि एवं आत्मविकास, उच्च उपलब्धियों की इच्छा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 31, स्थान का चुनाव करने समय उद्यमी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेन आपको याद है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली की उपलब्धता, इसकी सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 32, उद्यमी द्वारा उपक्रम को एक संस्थान का रूप देने के लिए किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो उपक्रम का व्यावसायिक सहयोग, उपक्रम का स्वरूप और उपक्रम का उद्देश्य, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 33, कार्य रचनात्मकता के कितने घटक हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ वर्क क्रिएटिविटी आर देयर। तो
नवाचार एवं आविष्कार, इनोवेशन और इन्वेंशन, विचारों का अवसरों में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू ऑपरेशंस कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटीज और सृजनशील का रूपांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ क्रिएटिविटीज, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। प्रश्न क्रमांक 34, व्यावसायी विचारों का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो वित्तीय स्थिति का चिंतन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 35, नवाचार विभिन्न रूप ले सकता है, सभी में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का एक रूप नहीं है? तो इसमें उत्पाद एवं नवाचार, प्रक्रिया नवाचार, मौलिक नवाचार, ये सब रूप है। तो पेट्रोलियम नवाचार जो ये इसका नवाचार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 36, वैचारिक प्रवाह, वैचारिक लचीलापन तथा जटिलता अभिविन्यास के तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी एंड रचनात्मकता के। 37वां, एक नई अवधारणा या विचार उत्पन्न करने के लिए दो भिन्न विचारों का लागू होना एकीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्सेट एसोसिएशन पद्धति। प्रश्न क्रमांक 38, विशेषता सूचीकरण पद्धति द्वारा प्रारंभ की गई है। तो आरपी क्रॉफोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई है। 39, व्यक्ति को समस्या के सभी संभावित गुणों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है तथा फिर उनमें से प्रत्येक को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषता सूचीकरण पद्धति यानी एटीट्यूड लिस्निंग मेथड। प्रश्न क्रमांक 40, रचनात्मकता में वृद्धि करने के लिए पद्धति टोनी बुजन द्वारा विकसित की गई थी। तो उसका नाम क्या है? तो द मेथड वाज डेवलप्ड बाय टोनी बुजन्स टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। तो इसका नाम है माइंड मैपिंग मेथड। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 40 यानी प्रश्न क्रमांक 40। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नवीन व्यावसायिक विचारों का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ इनोवेटिव बिजनेस आइडिया इन इंडिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबाउ है। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? प्रौद्योगिक हस्तांतरण एजेंसी यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विकास एजेंसी यानी डेवलपमेंट एजेंसी, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी गजेट प्रपत्र पेटेंट्स यानी गवर्नमेंट गजेट्स फॉर्म्स एंड पेटेंट्स एटसेट्रा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में नवीन विचारों का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ इन इंडिया। तो भारत में नवीन इस जो विचार है उनके प्रमुख स्रोत यानी सोर्स क्या है? तो कैपिटल वर्क यानी पूंजी कर्म, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी सफल उद्यमी, और सलाहकार यानी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नवाचार का एक मान्यता प्राप्त रूप नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस इनोवेशंस, यानी प्रक्रिया नवाचार, योजना नवाचार, उत्पाद नवाचार और सामरिक नवाचार। तो इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट इनोवेशन यानी उत्पाद नवाचार नहीं आता है मान्यता प्राप्त के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, ये किसने कहा था कि नवाचार एक अग्रणी तथा एक अनुयायी के मध्य अंतर है? व्हाट हु सेड दिस? इनोवेशंस डिफरेंशिएट बिटवीन अ लीडर्स एंड अ फॉलोअर्स। ये लाइन है साथियों स्टीव जॉब्स की, याद रखना किसकी लाइन है ये? स्टीव जॉब्स की। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि स्टीव जॉब्स आखिरकार है कौन। तो स्टीवन पॉल यानी स्टीव जॉब्स का पूरा नाम जो है वो स्टीवन पॉल है। एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे यानी है। वे एप्पल इंक के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया है। जॉब्स पिक्चर एनिमेशंस स्टूडियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं। तो ये लाइन किसकी है? स्टीव जॉब्स की लाइन है। क्या है? नवाचार एक अग्रणी तथा एक अनुयायी के मध्य अंतर करता है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व स्तर पर नवाचार के ब्रह्म स्रोत की संभावनाएं अधिक है जहां यानी ग्लोबल देयर इज ग्रेटर पोटेंशियल्स फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ इनोवेशंस वेयर। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? नवाचार स्वायत्त है। इनोवेशन आर द ऑटोनॉमस, यानी नवाचार को किसी के अंदर बांध नहीं सकते आप, यानी इनोवेशन प्रोसेस जो होती है उसको आप किसी के अंदर बांध नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नवाचार अस्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में सहायता कर सकता है जब, यानी इनोवेशन कैन हेल्प प्रोवाइड टेम्परेरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी,
अनुकूरण के लिए अवरोध कम है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करना कठिन है। द बैरियर्स टू imitations are low and the intricate property rights are difficult to enforce. क्वेश्चन नंबर 47, नई फर्मों की तुलना में स्थापित फर्में बेहतर होती है। क्या बेहतर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी, नवाचार जो क्षमता में वृद्धि करने वाला है, यानी इनोवेशन दैट इज कैपेसिटी इनहेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 48, अवसरों का विश्लेषण है। एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज, तो अवसरों का विश्लेषण क्या है? अनिवार्य प्रक्रिया है, यानी एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 49, परियोजना निर्माण की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस इज, तो विचारोद्भूत अवस्था है, यानी आइडियलेशन स्टेज है, यानी एक आइडियल स्टेट कह सकते हैं। परियोजना निर्माण करना कौन सी अवस्था कहलाती? विचार उद्भूत अवस्था कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 50, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो क्या है? सूचनाओं का, तथ्यों का, विश्लेषणों का, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51, व्यावसायिक नियोजन का महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या है? उत्पादन नियोजन, लागत नियोजन, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, कार्य रचनात्मकता के कितने घटक हैं? तो नवाचार का आविष्कार, विचारों का अवसरों में रूपांतरण, सृजनशील का रूपांतरण, यानी इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 53, नवाचार नवप्रवर्तन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? नए स्थान की खोज करना, यानी सर्चिंग ऑफ फॉर न्यू प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 54, उपक्रम को संगठित करने एवं उसकी एक कार्यशील संगठन संरचना तैयार करने के लिए कार्यवाही करते समय किन तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है? तो समिति का गठन, सीमा नियम, अंतर नियम, साझेदारी समझौता, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो कौन सा प्रारूप है? तो व्यावसायिक संगठन का 4th प्रारूप होता है। क्वेश्चन नंबर 56, परियोजना का अर्थ क्या है? द प्रोजेक्ट्स मीन्स, उसका सीधा सा मीन्स होता है एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर न्यू इंडस्ट्रीज, नए उद्योगों की स्थापना करना। प्रश्न क्रमांक 56, परियोजना तैयार की जाती है। द प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा? साहसी व्यक्तियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, उपक्रम के लिए ऋण पूंजी प्राप्त करने का स्रोत है। तो द सोर्स ऑफ ऑब्टेन्ड लोन्स कैपिटल फॉर एन अंडरटेकिंग्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 58, नवीन व्यावसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत हैं। तो सलाहकार, सफल उद्यमी और वातावरण, मेंटर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों होते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, व्यवसाय विस्तार से जुड़ी कौन सी समस्या नहीं है? विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एसोसिएट विद बिजनेस एक्सपेंशंस, तो कौन सी समस्या नहीं है? ध्यान रखना साथियों, नहीं है और है में इसको करेक्ट पढ़िएगा। नहीं है तो ग्राहकों की अनुपलब्धता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 60, नवीन व्यावसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो विकास एजेंसी, पूंजी और प्रौद्योगिक हस्तांतरण एजेंसियां, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, व्यावसायिक विचारों के स्रोत है। तो क्या क्या है? व्यावसायिक प्रदर्शनी, यानी ट्रेड शो, पत्रिका यानी कि मैगजीन, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, यानी उपयुक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 62, परियोजना मूल्यांकन के प्रकार है। द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस आर, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधीय मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63, परियोजना चयन का प्रथम चरण कौन सा है? तो साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विचार उद्भव अवस्था थी इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 64, परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है? तो इसका आशय परियोजना रूपरेखा यानी प्रोजेक्ट आउटलाइन, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट परियोजना संकल्पना,
और डायरेक्ट रिपोर्ट्स यानी संचालक प्रतिवेदन यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 65 परियोजना वित्त का आधार है। द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस इज क्या है? स्थायी पूंजी का, चल पूंजी का, ऋण पूंजी का, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं? तो उद्यम, मूल्यांकन और क्रियान्वयन यानी एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रिज्म, एवोल्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस यानी ऑल ऑफ द अबाउ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 परियोजना का चुनाव करते समय किन परियोजना बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है? तो कार्यशीली पूंजी का निवारण, पूंजी संरचना और उत्पाद लागत यानी इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 उद्यमिता के नवाचार विचारधारा का प्रतिपादक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द एक्सपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन आइडियोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स इज किसका स्टेटमेंट से किसकी कह सकते हैं उद्यमिता के नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्सी नेंड्स है, इसका आंसर दिया हुआ है मैक्सी नीलैंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 69 व्यावसायिक उपक्रम को ऋण पूंजी किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो राज्य वित्त निगम से प्राप्त होती है, मित्र व सहयोगी द्वारा भी प्राप्त होती है और व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 70 नवाचार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नए विचारों का प्रयोग। द मेन फीचर ऑफ इनोवेशंस इज, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? तो यूज ऑफ न्यू आइडियाज। क्या होगा साथियों? यूज ऑफ न्यू आइडियाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 परियोजना निर्माण पर व्यय की गई राशि होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनियोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? विनियोजन। प्रश्न क्रमांक 72 परियोजना निर्माण के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो सबसे अच्छा और आवश्यक तत्व हम कह सकते हैं जोखिम वहन करने की क्षमता, यानी कि द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशंस आर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 73 परियोजना प्रतिवेदन के प्रमुख भाग है, तो परियोजना का उद्देश्य, बाजार की जानकारी, भूमि भवन उपलब्धता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 74 परियोजना निर्माण के चरण कौन कौन से? तो परियोजना का मूल्यांकन करना, परियोजना का चुनाव करना और परियोजना का क्रियान्वयन करना, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 75 भारत में व्यावसायिक विचारों के स्रोत संबंधित महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एजेंसी फॉर सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज इन इंडिया? बहुत अच्छा प्रश्न साथियों है। भारत में व्यावसायिक विचारों के स्रोत संबंधी महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नई दिल्ली, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। दूसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान हैदराबाद, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद। तीसरा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SIDB IB बोलते हैं इसको, SIDB, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो 75 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, साथ में आपको ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद। यदि आपसे पूछ ले कि SIDB का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो एक प्रश्न में आपके कितने प्रश्नों का काम हो गया? 4 प्रश्नों का यहाँ पर काम हो जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसको साथियों। लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, इसमें पूरे 200 प्रश्नों का समावेश किया गया है। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। पुराने संयंत्रों के स्थान पर नए संयंत्रों की स्थापना से संबंधित परियोजना होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुनर्स्थापन परियोजना। नेक्स्ट है 77 परियोजना प्रतिवेदन की विशेषता होती है, तो आरंभिक प्रपत्र, यानी यदि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या होगा? आरंभिक प्रपत्र, विस्तार प्रपत्र और परियोजना क्रियाओं का निर्देश, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 78 क्वेश्चन नंबर 78 परियोजना का कौन सा प्रकार नहीं है? तो विस्तार परियोजना है, सुधार परियोजना है, विकास परियोजना है, यानी भवन निर्माण परियोजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से
क्या कुछ नया बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन क्या है। तो किसी भी चीज़ को नया बनने की प्रक्रिया, कुछ नया स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? इनोवेशन। प्रश्न क्रमांक 80, उद्यमिता के अवसरों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से आप प्रश्न क्रमांक 80 के सभी ऑप्शन को आप वीडियो रोक कर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक व्यवहारकर्ता का मूल्यांकन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक नवाचार को संदर्भित करता है। सोशल इनोवेशन रिफर टू, तो नई सामाजिक प्रथाओं, गतिविधियों या आयोजनों के प्रकारों का परिचय। इंट्रोडक्शन टू न्यू सोशल प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज और टाइप्स ऑफ इवेंट्स। आगे चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 82, उद्यमी अवसर एक विशिष्ट प्रकार का अवसर होता है। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज आर अ यूनिक टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आपको एक आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दैट कैन लीड यू टू क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योरिज्म। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 83, उद्यमिता में नवाचारों से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप्स? तो इसका आशय है नए खोज को क्रियान्वित करना। क्वेश्चन नंबर 84, नव प्रवर्तकों के घटक है। टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशंस आर, तो क्या क्या है इनोवेशन के घटक? प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करना, क्रियान्वयन करना यानी इम्प्लीमेंटेशन करना, और प्राप्त करना यानी रिसीविंग करना, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, नव प्रवर्तन का प्रथम घटक कौन सा है? द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन इज, यदि आप कुछ इनोवेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टेज ऑफ क्रिएशन प्रोसेस इज, सर्जन प्रक्रियाओं की अवस्था होती है। विचारों की पहचान, कौन सी प्रक्रिया है? विचार, कौन सी अवस्था होती है? विचारों की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 87, सर्जन प्रक्रियाओं की कितनी अवस्थाएं होती है? तो याद रखिएगा साथियों, हाउ मेनी स्टेज आर देयर आर द क्रिएशन प्रोसेस? 5 अवस्थाएं होती हैं। 88, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी इज, रचनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी आप किसे कहोगे? तो प्री रिक्वेस्ट फॉर इनोवेशंस, नव प्रवर्तकों की पूर्व आवश्यकता, मतलब अपन कुछ चीज़ खोजने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उसको हम क्रिएटिविटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रचनात्मकता तथा नव प्रवर्तक मैट्रिक्स में रचनात्मकता का मध्यम स्तर तथा नवाचार के मध्यम स्तर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीडियम लेवल ऑफ क्रिएटिविटीज एंड मीडियम लेवल ऑफ इनोवेशंस इन द क्रिएटिविटीज एंड इनोवेशन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाएगा औसत यानी कि एवरेज। क्वेश्चन नंबर 90, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज रिलेटेड टू, व्यावसायिक अवसरों का संबंध है किससे? व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं से, कमर्शियल विएबल्स प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 91, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें वर्ड आएगा इनोवेशन यानी नव प्रवर्तकों को कुछ विभिन्न प्रकार से करने के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है तथा इसे असंतत या पूरक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है। इनोवेशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डूइंग सम थिंग्स in varieties of ways and the described as discontinuous or the complementary changes. क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर एवं अवसर मूल्यांकन योजना में दिया जा सकता है सिवाय इसके। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुझे कितनी पूंजी की आवश्यकता है, इस ऑप्शन को छोड़कर सभी इसके अंदर ऑप्शन आएंगे, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवसाय योजना आंतरिक तथा बाह्य होती है, वर्णन कीजिए। तो द बिजनेस प्लान डिस्क्राइब्ड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 94, नव परिवर्तन में क्या प्राप्त करना होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है व्हाट इज द नॉट टू बी अचीव्ड इन द इनोवेशंस। तो नवप्रवर्तकों को टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, मटेरियल की आवश्यकता और कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कच्चे माल की आवश्यकता सबसे आखिरी में होती है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी चाहिए, यदि आप कुछ इनोवेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर आपको मटेरियल चाहिए, उसके बाद आपको कैपिटल चाहिए। तो ये सबसे नवप्रवर्तकों को क्या प्राप्त करना नहीं होता है, तो कच्चे माल की उनको आवश्यकता नहीं होती है, उनको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, मटेरियल की और कैपिटल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 95, नवप्रवर्तकों में क्या प्राप्त होता है, तो तकनीकी, मानव संसाधन और पूंजी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल, ऑल ऑफ द अबाउ। 96, नवप्रवर्तकों का घटक नहीं है, तो टू बिल्ड, निर्माण करना, उनका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, नवप्रवर्तकों को कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो बाजार अवयून यानी मार्केट मैट्रिक्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वित्तीय आवश्यकताएं, प्रोडक्ट डिजाइन, उपयुक्त उत्पाद डिजाइन यानी उपयुक्त, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, उद्यमिता के लिए नवप्रवर्तक है, इनोवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनल प्रोसेस है। प्रश्न नंबर 99, एक व्यावसायिक योजना की गहनता तथा उसकी जो विचार वो निर्भर करती है किस पर, नए उद्यम का आकार तथा कार्य क्षेत्र पर। और क्वेश्चन नंबर 100, व्यावसायिक योजनाओं का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से क्रेडिट के सामान्य दिशा निर्देश संबंधित होते हैं, तो क्रेडिट के जो दिशा निर्देश है वो ऋण यानी कि लोन से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सामान्यतः डीलर्स योजना में शामिल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य सूची, प्राइजेस फ्रॉम द सप्लायर्स। क्वेश्चन नंबर 102, एक फर्म की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देने के लिए तैयार किया गया एक क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, व्यावसायिक योजना। साथियों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, रिक्त स्थान दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, परिवार तथा मित्र निर्देशकों के लिए एक व्यवसाय योजना चिंता का विषय नहीं है। बिजनेस प्लान फॉर फैमिली एंड फ्रेंड डायरेक्टर्स इज नॉट अ कंसर्न, तो इसके अंतर्गत जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, यानी परिवार तथा मित्र निर्देशकों के लिए एक व्यवसाय जो योजना चिंता का विषय नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि परिवार और दोस्तों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना यानी कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104, ये सभी बैंकरों के व्यवसाय योजना संबंधी चितार है सिवाय इसके कि, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज आर बिजनेस प्ले कंसर्न्स ऑफ बैंकर्स एक्सपेक्टेड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपालन की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 105, रचनात्मकता की कौन सी विशेषता होती है, व्हाट इज स्पेशली इज ऑफ क्रिएटिविटीज, तो हम लोग जानते हैं रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की क्या खास बात होती है, तो उस क्रिएटिविटी वाले व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड होना चाहिए, सामाजिक वातावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, और मौलिक योगदान उसका यानी कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबाव यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है, तो व्हाट इज मीन्स बाय क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का सीधा सा अर्थ होगा यहाँ पर नवीनता को वास्तविकता में लाने की योग्यता, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नवीनता को वास्तविकता में लाने की योग्यता, एबिलिटी टू ब्रिंग इनोवेटिव इनटू रियलिटी, यानी कि नवीनता जो आप ला रहे हैं उसको वास्तविकता में लाने की योग्यता जो होती है उससे रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, रचनात्मकता में किसी नई चीज को लाना सम्मिलित है जबकि नवाचार ऐसे नए विचारों को प्रयोग में लाना निहित है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो लॉरेंस मोर ने ये डेफिनेशन दी थी। तो ये स्टेटमेंट जो है 107 क्वेश्चन का, वीडियो रोककर आप इसको एक बार और रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लॉरेंस मोर ने ये लैंग्वेज या ये जो स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 108, व्यवसाय का प्रेरक तत्व है, तो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम लोग जानते हैं बिजनेस का सबसे अच्छा फोर्स क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी अधिक लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 109,
नव परिवर्तनों को प्राप्त करने के घटक का अंग है। टू कंपोनेंट्स ऑफ अचीविंग इनोवेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो इनोवेशन किसका पार्ट है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ग्राहकों की सेवा एवं मूल्य वृद्धि, कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 110, नव परिवर्तनों को प्रदान करना घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है? तो वित्तीय आवश्यकता घटक उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, नव परिवर्तकों के क्रियान्वयन घटक का आवश्यक अंग है, यानी कि एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेशंस कंपोनेंट ऑफ द इनोवेशंस इज। तो उसके लिए आता है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, एक उद्यमी को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना करता है। क्या करता है? तो अवसर को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना कर सकता है। तो एक उद्यमी क्या कर सकता है? तो रिक्त स्थान में आ जाएगा यहाँ पर अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। अवसर को पहचान कर नए उद्योग की स्थापना या नए उद्यम की स्थापना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा उद्यमी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो इसकी आंसर हो जाएगा 113 का सी करेक्ट आंसर है, उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान, प्लेस मनी अबाउ अचीवमेंट्स। साथियों हम चलते क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। 114, एक उद्यमी जो नैसर्गिक प्रतिभा की मदद से व्यवसाय प्रारंभ करता है वह क्या कहलाता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एन एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्ट्स अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ नेचुरल टॉलरेंट इज कॉल्ड। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स यानी स्वतः स्फूर्ति उद्यमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, प्रश्न क्रमांक 115, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौन है? तो जो बड़ी मात्रा में धन कमाए, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो दिया हुआ जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय व धन का निवेश करे, और बी जो ऑप्शन दिया हुआ जो बड़ी मात्रा में धन कमाए, अर्थात हम ये कह सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए। तो यहां पर करेक्ट आंसर ए और सी दोनों हो जाते, बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उद्यमी की विशेषता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर उच्च उपलब्धि की प्रेरणा, हाई अचीवमेंट्स मोटिवेशंस। प्रश्न क्रमांक 117, निम्नलिखित में से किस उद्यमिता विकास प्रतिरूप से मैक्लीलैंड की विचारधारा जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप से यानी फिजियोलॉजिकल मॉडल से। साथियों आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 118 की तरफ। एक उद्यमी जो एक नया उत्पाद, नई तकनीक और उद्यम के बेहतर संयोजन का परिचय देता है क्या कहलाता है? तो अभिनव यानी इनोवेटिव्स कहलाता है। इनोवेटिव यानी अभिनव उद्यमी होता है। तो इसको यदि इंग्लिश में देखें हम तो एंटरप्रेन्योर्स हु इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड अ बेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटरप्राइज इज अ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। प्रश्न क्रमांक 119, उद्यमी का लक्षण है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। क्या लक्षण है? अभिनवपूर्ण सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग्स, पहल करना, टॉकिंग्स, इनिशिएटिव्स, और रिस्क टेकिंग, जोखिम लेना, यानी ऑल ऑफ द अबाव यानी उपयुक्त सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 120, निम्न में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक्स चेंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें सी उच्च उपलब्धि की आवश्यकता। साथियों हम यहाँ पर चारों ऑप्शन को रीड इसलिए नहीं कर रहे हैं, पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन को आपको पढ़ने की आवश्यकता है तो वीडियो को रोककर इन 4 ऑप्शन को आप रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम लोग एक एक ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों का समावेश किया है। तो 200 प्रश्नों के यदि सभी 4 ऑप्शन को हम लोग रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बता दूं कि पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर मैंने जितने भी वीडियो सर्च किए हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, समझे, वहाँ पर जहाँ तक मुझे आइडिया, इससे बेस्ट वीडियो जब ये अपलोड हो रहा है, जब ये बन रहा है, इससे बेस्ट वीडियो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी YouTube प्लेटफॉर्म वाले के पास में होगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये 200 प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 121, अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है?
तो डे टू डे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी दिन प्रतिदिन व्यवसाय का संचालन। प्रश्न क्रमांक 122, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का प्रकार नहीं है? तो उद्यमिता का प्रकार क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप्स? तो लघु व्यवसाय उद्यमिता बिल्कुल है, स्केलेबल उद्यमिता बिल्कुल है, और बड़े पैमाने पर उद्यमिता ये भी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप ही उद्यमिता है। तो इसने जो प्रश्न क्रमांक 122 इसको घुमा के पूछ रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक उद्यमी के इन कार्यों में से किसका सबसे अधिक परिणाम रचनात्मक विनाश होगा? विच ऑफ दिस एक्शंस ऑफ ए एंटरप्रेन्योर वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन क्रिएटिविटी डिस्ट्रिक्शंस? तो इसका करेक्ट आंसर है एक नया उत्पाद विकसित करना, यानी डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, स्क्रिप्टर्स के अनुसार नवोश्मी उद्यमी किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्टर्स इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो स्क्रिप्टर के अनुसार बड़े नवोश्मी व्यवसायों में लीन हो जाए, गेट एब्जॉर्ब्ड इन ए लार्ज इनोवेटिव बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, प्रश्न क्रमांक 125, इनमें से कौन सा उद्यमी के लिए एक चुनौती नहीं है? तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द चैलेंजेस फॉर द एंटरप्रेन्योर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश में उद्यमशीलता के संचालन से संबंधित नियम और विनिमय तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, इनमें से किस सिद्धांत में कौशल के कार्य के रूप में मध्यम मात्रा में जोखिम लेना शामिल है और मौका नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधता की आवश्यकता। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, इनमें से कौन सा धन प्रबंधक है जो बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से इक्विटी पूंजी में से जोखिम निवेश करने में शामिल है? तो इसका आ जाएगा उद्यम पूंजीदाता, वेंचर कैपिटलिस्ट। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 8, इनमें से कौन सा एक व्यवसाय की पहली गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एक्टिविटीज ऑफ अ न्यू बिजनेस? तो पॉइंट ऑफ ए डिप्यूट्यूड्स, प्रस्थान का बिंदु। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9, फर्म के व्यवसाय योजना तैयार करने के में किसे शामिल किया जाना चाहिए? तो हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्लान ऑफ द फर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी को शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, किसी कंपनी के संस्थापक की मुख्य चिंता क्या होनी चाहिए जो अपने उद्यम में समता अंशों के बदले पूंजी की मांग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े करना, एवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 131, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड? कुछ नई बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों हम लोग जानते हैं उसे इनोवेशन यानी नवाचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, किसी व्यवसाय में 50% से कम की स्वामित्व की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक ब्याज यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी एन ओनरशिप्स पोजीशंस ऑफ लेस देन 50% इन अ बिजनेस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, प्रश्न क्रमांक 133, इनमें से किस कॉर्पोरेट उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कॉर्पोरेटिव एंटरप्रेन्योर्स? तो इसका करेक्ट आंसर ए एंटरप्रेन्योरशिप्स हो जाएगा। साथियों इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो उसका आप करेक्ट कर लीजिएगा। एंटरप्रेन्योर में ई आएगा, यहाँ पर आई प्रिंट हो गया है। 134, यदि एक उद्यमी अपने उद्यम की ओर से निर्णय लेता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे संगठनात्मक निर्णय यानी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहा जाता है। तो इफ अ एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटरप्रेन्योर इज नॉन एज ए ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। मतलब किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति में जो दूसरा उसका पार्टनर जो डिसीजन लेता है तो पूरा वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 135, उद्यमिता विकास कार्यक्रम निम्न में से सहायक है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज हेल्पफुल फॉर, तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 136, ये निर्णय नीतिगत मामलों से संबंधित है और ये व्यावसायिक उद्यम के
लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। These decisions related to a policy matters and they affect the aim of objectives of the business enterprise। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी सामरिक निर्णय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 137, ये सातवें क्वेश्चन, एक व्यवसाय 50% अधिक स्वामित्व की स्थिति में कहा जाता है। वो 50% से कम था, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए वर्ड आएगा बहुमत ब्याज, मेजॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 138, एक नया उद्यम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फैसिलिटी स्टडी ऑफ द स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का सी, यह समझने के लिए कि क्या सफलता में कोई बाधा है। प्रश्न क्रमांक 139, एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसायों का स्वामी होता है क्या कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर हुज ऑन मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर्स, यानी पोर्टफोलियो उद्यमी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 140, व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है। तो यानी प्रोफेशनलीज बैकग्राउंड इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप इज ए हेल्पफुल इन डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 141, प्रवासी चरित्र से तात्पर्य है। तो एक जगह से दूसरे जगह विचरण करना, यानी माइग्रेशन करेक्टरिस्टिक्स मींस माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण करना, मूवमेंट फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक देश से दूसरे देश में विचरण करना, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन इज। तो ड्राइविंग फोर्स और कैटालिटिक एजेंट, यानी अभिप्रेरणा शक्ति और उत्प्रेरक कारक दोनों होती है। 143, नेतृत्व करता है क्योंकि उसके पास में, अ लीडर्स लीड्स बिकॉज ही हैज मोटिवेटेड टू लीड, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है वो, इसलिए ऐसा होता है। 144, लीडरशिप इज, नेतृत्व क्या है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 145, अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं। फॉलोअर्स फॉलोज द लीडर्स बिकॉज, क्यों, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेटेड टू लीड। क्वेश्चन नंबर 146, नेतृत्वकर्ता लीडर्स जो होते हैं वो क्या होंगे। तो अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स टू इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 147, प्रबंधक होता है। मैनेजर क्या होता है, औपचारिक नेतृत्वकर्ता, फॉर्मल लीडर्स के नाम से जाना जाता है, फॉर्मल लीडर्स कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 148, व्यवसाय में जोखिम यदि ज़्यादा है तो प्रतिफल भी क्या होगा साथियों, ज़्यादा होगा। इफ द रिस्क इन अ बिजनेस इज हाई देन द रिवॉर्ड्स विल ऑल्सो बी हाई, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिवॉर्ड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 149, जोखिम होता है, रिस्क हैपन, क्या होता है, बीमा युक्त, नहीं इसमें नहीं आता, वेतनभोगी, नहीं, तो इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। 150वां क्वेश्चन, निर्णय लेना होता है, डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, निर्णय लेना क्या है, तो प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शंस होता है। क्वेश्चन नंबर 151, माइंड मैपिंग जंप स्टार्टिंग रचनात्मकता के लिए एक उपकरण है, इसमें निम्नलिखित को छोड़कर उपयोगी सभी शामिल है। माइंड मैपिंग इज अ टूल फॉर जंपिंग स्टार्टिंग्स क्रिएटिविटीज, दिस इंक्लूडेड ऑल यूजफुल एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग। इसको छोड़कर सभी को शामिल किया गया। तो ए ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, कागज के एक शीट के केंद्र में समस्या। दूसरा, आपके मन में आने वाली प्रत्येक विचार लिखना और विचारों को एकीकृत, यानी तीनों ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो, जब विचार प्रकट होने लगते हैं तो रचनात्मकता को बल प्रदान करना होता है। जबकि यदि हम लें तो माइंड मैपिंग में ए बी सी तीनों ऑप्शन आते हैं, डी नहीं आता है, पर यहाँ पर नहीं पूछा है इसलिए डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, के पीछे का आधार यह है कि एक विचार और एक वास्तविक मॉडल में परिवर्तन करने से इसके निर्माण में सुधार होगा। तो द प्रिज्म बिहाइंड इज दैट द कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू रियल मॉडल विल इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रैपिड प्रोटोटाइप। क्वेश्चन नंबर 153,
पॉलिसीज डिटरमाइन बाय नीति निर्धारण होता है तो उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा थ्रू टॉप्स लेवल मैनेजमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 154 कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा थ्रू लो लेवल एंड मिडिल लेवल्स मैनेजमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 125 निर्णय लेना होता है डिसीजन हैज द टेकन एक प्रोसेस होती है। निर्णय लेना क्या है? एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 156 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें आ जाएगा प्रतिमान नवाचार प्रकार का नवाचार तब होता है जब मानव सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 157 एक खाली स्थान दिया हुआ है, वहां पर आ जाएगा वर्ड प्रणाली नवाचार नए तथा बेहतर प्रकारों के समान योजन को जोड़कर एक नई कार्यक्षमता विकसित करता है। यानी सिस्टमेटिक इनोवेशंस डेवलप्स अ न्यू फंक्शनलिटी बाय एडिंग द कोऑर्डिनेटिंग इन अ न्यू एंड इम्प्रूव वेव्स। प्रश्न क्रमांक 158 महंगे मेन फ्रेम के दौर में बिल गेट्स तथा अन्य ने सभी घर के लिए एक घरेलू कंप्यूटर पेश करने का प्रयास किया। यह किसका उदाहरण है? तो इसको हम लोग प्रतिमान नवाचार का उदाहरण कह सकते हैं। यह था क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 159 योजना निर्धारण से होता है। प्लानिंग इज डन बाय डिटरमाइनिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भविष्यकालीन कार्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर टास्क। प्रश्न क्रमांक 160 योजना निर्धारक आवश्यक है, इज ए प्लानिंग नेसेसरी एट ऑल लेवल्स, यानी सभी स्तरों के लिए, यानी कि निम्न स्तर के लिए, मध्यम के लिए और उच्च स्तर सभी स्तरों के लिए योजना निर्धारण आवश्यक होती है। प्रश्न क्रमांक 161 योजना निर्धारण में योजना का क्रियान्वयन है, इज इम्प्लीमेशंस ऑन द प्लानिंग इन प्लानिंग कौन सी स्टेप होती है? तो फर्स्ट स्टेप होती है। क्वेश्चन नंबर 162 एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा रेडियल नवाचार रेडियल इनोवेशंस इज अ ब्रेक थ्रू रिजल्टिंग फ्रॉम टेक्निकल इनोवेटिंग्स दैट रिम्बर्स्ड एन इंटायर इंडस्ट्री। रेडिकल नवाचार एक तकनीक आविष्कार के परिणाम स्वरूप एक सफलता है जो पूरे उद्योग को प्रतिपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 163 एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इस फिलिंग द ब्लैंक्स में रेडियल तथा प्रणाली नवाचार का विस्तार है जो तकनीकी सुधार लाता है तथा फर्मों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को निरंतर वृद्धि करने के लिए विवश करता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा वृद्धिशील नवाचार। क्वेश्चन नंबर 164 एक और फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आंसर आ जाएगा पूरक नवाचार। पूरक नवाचार नया तथा प्रगतिशील विस्तार करता है तथा विद्यमान व्यावसायिक संरचना को संशोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 164 एक व्यवहार्यता अध्ययन समस्याओं का विवरण शामिल है। प्रश्न क्रमांक 166 योजना निर्धारण है, प्लानिंग इज शेड्यूलिंग कौन सा कार्य होता है? प्लानिंग करना प्राथमिक कार्य नहीं प्राइमरी फंक्शन होता है। 167 बाजार विश्लेषण दर्शाता है बाजार की शक्ति या मजबूती और कमजोरी को। क्वेश्चन नंबर 168 उद्यमी को आवश्यकता होती है, तो एंटरप्रेन्योर नीड्स अस्थायी पंजीकरण की और स्थायी पंजीकरण अर्थात दोनों की आवश्यकता उसको होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 168 का सी। 169 उद्यमी पूंजी की अवधारणा का उद्भव हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। 170 उद्यम पूंजी होता है अधिक जोखिम वाला यानी हाई रिस्क वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 171 एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा यहाँ पर उत्पाद सेवा व्यवहार्यता विश्लेषण प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उत्पाद या सेवा की समग्र अपील का आकलन है। 172 चल रहे व्यवसायों के लिए इसके व्यवहारकर्ता अध्ययन में परियोजना उत्पाद या सेवा के सामान्य विवरण में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर वह बाजार की किन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। 173 एक व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परीक्षण शामिल है जिसका अर्थ है कि एक प्रस्तावित प्रणाली को विकसित होने के पश्चात प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर परिचालन यानी ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 174 एक खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा सामाजिक योजना
समाज के लिए व्यावसायिक उद्यम के योगदान पर प्रकाश डालता है जो निकट भविष्य में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 175, यहाँ पर आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट यूजुअली कवर्ड द रिपोर्टिंग पीरियड, सामान्यतः रिपोर्टिंग अवधि को शामिल करता है। यह समय सीमा एक सप्ताह, एक माह, एक चौथाई या परियोजना के लिए सर्वोत्तम कार्य करने वाला कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 176, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, इसमें आ जाएगा अंतिम रिपोर्ट। प्रगति रिपोर्ट का संकलन या परियोजना के दौरान हुई घटनाओं के कालानुक्रमिक विवरण नहीं है। 177, प्रारंभिक पूंजी ऋण देय होती है। इज द इनिशियल कैपिटल लोन पेबल, कितने सालों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए, इन 10 ईयर्स। 178, नवाचार का तात्पर्य खोज है। इनोवेशन रिफर्ड टू डिस्कवरी, नवाचार का तात्पर्य क्या है, खोज से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उत्पाद की खोज से भी है, उत्पाद के नए तरीकों की खोज से भी है और नए बाजार की खोज से भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, आविष्कार और नवाचार दोनों है, तो एक समान भी है और अलग अलग भी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बी और सी दोनों। सॉरी साथियों, अलग अलग और एक दूसरे के पूरक है, यानी बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 180, व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों से तात्पर्य है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स, यानी आपका सामाजिक दायित्व क्या है कि आप कोई सा बिजनेस करें, साथ में उसके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण आवश्यक होता है। 181, लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। व्हाट आर सोर्स ऑफ मोटिवेशनल टू अचीव द गोल, तो इनोवेशन, प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स और ऑल ऑफ द अबाउ। 182, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, तो मोटिवेशन इज ए सोशल प्रोसेस, अभिप्रेरणा एक सामाजिक प्रक्रिया है। 183, नेतृत्व के गुण कौन से हैं, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व क्षमता और योग्यता यानी उपयुक्त सभी। 184, व्यवसाय के प्रेरक तत्व कौन से हैं, समाज सेवा की भावना, धनोपार्जन की इच्छा, नवप्रवर्तन की इच्छा यानी ऑल ऑफ द अबाउ। 185, व्यावसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत है वितरण प्रणाली, ग्राहक, वर्तमान उद्यमी यानी ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 186, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नेतृत्व का गुण रखती है, तो गतिशील प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, हितों की एकता यानी उपयुक्त सभी। 187, परियोजना मूल्यांकन में तकनीकी व्यवहार्यता के अंतर्गत नहीं जांचा जाता है, तो संयंत्र स्थापना को, टेक्नोलॉजी को और एरिया एंड लोकेशन को यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 188, परियोजना मूल्यांकन में तकनीकी व्यवहार्यता के अंतर्गत नहीं जांचा जाता है, तो उद्यमी के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से परियोजना मूल्यांकन का सोपान नहीं है, तो प्रवर्तकों द्वारा है, बाह्य संस्था द्वारा होता है, वित्तीय संस्था द्वारा होता है, आंतरिक संस्था द्वारा नहीं होता है, तो 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 190, परियोजना मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 3। 189, परियोजना के सामाजिक व आर्थिक पक्ष के मूल्यांकन हेतु किस पक्ष पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तो प्रौद्योगिकी विकास पर, गुणवत्ता उत्पादकता पर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर यानी ऑल ऑफ द अबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192, भारतीय विनिवेश केंद्र की स्थापना की गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 193, उद्यमिता विकास निर्भर है परियोजना स्थल के विकास पर, उद्यमिता कौशल के विकास पर, प्रेरक कौशल के विकास पर यानी उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 194, एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कहाँ पर, तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में, एंड एंटरप्रेन्योर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो इंडस्ट्रियल की होती है, एंटरप्रेन्योर की होती है, उद्यमी की होती है। 195, परियोजना के विनियोग में लाभदायक का मूल्यांकन करने की विधि है, तो प्रत्याय की आंतरिक दर के द्वारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स।
196 परियोजना में विनियोग के लाभदायक के मूल्यांकन करने की विधि है। तो शुद्ध प्रवर्तन मूल्य, प्रत्यावर्तन विधि और प्रत्यय की औसत यानी ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 197 उद्यमिता का व्यक्तित्व प्रेरक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनोवेशंस यानी नव प्रवृत्तिशीलता। 198 परियोजना निर्माण का चरण क्रियान्वयन करना, उद्यम करना, मूल्यांकन करना यानी ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 199 किसी भी परियोजना के चयन को अंतिम रूप देने के बाद किसे तैयार किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कोई भी आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे पहले बनाना होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परियोजना प्रतिवेदन। प्रश्न क्रमांक 200 उद्यमिता एक नव प्रवर्तन कार्य है, यह किसका कथन है। तो पीटर एफ ड्रकर का। एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनोवेशन एक्टिविटी, ये किसने कहा था, पीटर एफ ड्रकर ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 201 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिकी, आ जाते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 201। औद्योगिकी एवं गैर औद्योगिकी परियोजना का उदाहरण है तो स्वास्थ्य देखभाल परियोजना, शैक्षणिक परियोजना, कृषि विकास परियोजना, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त उपयुक्त सभी। और लास्ट साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 देखा है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।